दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे डायलिसिस के बारे में। यहाँ डायलिसिस के कारण, लक्षण और पैथोफिजियोलॉजी और उसके उपचार, होम्योपैथिक उपचार। डायलिसिस के कारण क्या हैं? क्रॉनिक किडनी रोग, एक्यूट किडनी इंजरी, एंड स्टेज रेनल डिजीज, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, किडनी स्टोन और रक्त के थक्के जमना। डायलिसिस के कारण एडिमा यानी कि रक्त द्रव का रुकावट, उच्च रक्तचाप, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन, पोटेशियम और सोडियम का, यूरेमिया, वेस्ट बिल्डअप, थकान, भ्रम, पेट दर्द, मतली और उल्टी, प्लूराइटिस, खुजली। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? किडनी की क्षति, कम फिल्ट्रेशन दर यानी रेट, कम फिल्ट्रेशन रेट, वेस्ट का जमाव, यूरेमिया, द्रव रुकावट, उच्च रक्तचाप और एडिमा, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन, हृदय गति की रुकावट, एसिड बेस असंतुलन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। डायलिसिस कितने प्रकार की होती है और इसकी काइंड्स क्या हैं? हेमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस और कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। हमारी दिनचर्या और खान पान के गड़बड़ी की वजह से ही ये सारे रोग हमारे किडनी में पैदा होते हैं, जो कि हमारे शरीर का एक बहुत ही कीमती अंग है। आपने सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात खरीदे होंगे या खरीदने की कोशिश कर रहे होंगे तो आपको समझ में आता हो कि इसकी कितनी कीमत है। लेकिन हमारा ये शरीर कितना कीमत रखता है, इसका हमें अनुमान कभी नहीं होता, ना हम जानते हैं कि इसकी कीमत क्या है। जो मर्जी हम खाते चले गए, जो मर्जी हम इसमें डालते चले गए। तो आइए हम देखते हैं अब होम्योपैथिक उपचार क्या है। पहली जो दवा आती है वो है आर्निका मोंटाना। सूजन को कम करती है, किडनी के कार्य में सुधार देती है। आर्निका मोंटाना एक बहुत ही अहम दवा है। मेरे समझ से, मैं जितना जानता हूँ, मैं अज्ञानी आदमी हूँ, लेकिन जितना जानता हूँ कि हर आदमी को अपने घर में आर्निका की दवाई रखनी चाहिए। चोट मोच, हाबी जाबी, ये सारे रोगों में ये कार्य करती ही है। साथ में जो है आपके बहुत ही अहम कार्य में, शरीर के परेशानियों में ये सहायता देगी आपको। बर्बरिस वल्गरिस किडनी के स्वास्थ्य को समर्थन देता है, मूत्र मार्ग के संक्रमण को कम करता है। लाइकोपोडियम किडनी के कार्य में सुधार और मूत्र रुकावट को कम करता है। सॉलिडेगो किडनी के स्वास्थ्य को समर्थन देता है और सूजन को कम करता है। एपोसाइनम द्रव रुकावट और एडिमा को कम करता है। संवैधानिक उपचार, फॉस्फोरस भी इसमें बहुत अच्छा काम करती है, कैल्केरिया कब और नक्सोमिका। आइए हम देखते हैं कि फॉस्फोरस की लक्षण क्या हैं। किडनी क्षति और कमजोरी वाले रोगियों के लिए कैल्केरिया कब में कुछ लक्षण इस प्रकार हैं। किडनी स्टोन और कैल्शियम असंतुलन वाले रोगियों के लिए। नक्सोमिका किडनी क्षति और पाचन संबंधी समस्याओं के लिए। जीवन शैली, लाइफ स्टाइल, द्रव का प्रबंधन, इलेक्ट्रोलाइट संतुलन, स्वास्थ्य आहार, व्यायाम करें,
तनाव से दूर रहें। अगर आप तनाव से दूर रहते हैं या अपने लाइफ स्टाइल को बदल देते हैं तो शायद आपको ज़िंदगी में कोई रोग ना हो। होम्योपैथी उपचार को लेने के लिए आपको किसी एक्सपर्ट होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। होम्योपैथी काफ़ी सारे रोगों में और इमरजेंसी रोग में कार्य करती है। आप एक बार कोशिश करके देखें, लेकिन आपके होम्योपैथ को सही ज्ञान होना चाहिए। और मैं जानता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे ज्ञानी होम्योपैथिक डॉक्टर उपस्थित हैं और काफ़ी लोग हैं, लेकिन आपको खोजना है, देखना है। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।